Good evening, students. Today we are studying class 10th, chapter 3rd, linear equation in two variables. बेटा आप सभी को याद होगा कल हमने किए थे दो कंसेप्ट. कौन सी किए थे? पहला कंसेप्ट हमको गिवन थी स्टेटमेंट. हमने स्टेटमेंट से बेटा क्या बनाया था? ग्राफ. और उस ग्राफ से क्या बनाया था हमने? हमारी दो लाइंस. पहले हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट. सेकंड हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइंस, कि दो लाइंस का नेचर कैसा होता है वो हम कैसे पता करेंगे? बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट को कंपेयर करके. क्या सभी को कुछ कुछ याद है? हाँ बच्चा, सभी बताइए चैट बॉक्स में, क्या सभी को कुछ कुछ याद है? कुछ कुछ. स्टेटमेंट से ग्राफ बनाना, दूसरा नेचर ऑफ लाइंस. ये दो कंसेप्ट हमने कल पढ़े थे. अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस. तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे. फोकस ऑन द बोर्ड. ध्यान दो. मान लो आपका पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है. आपको ये गिवन है दो नंबर के बीच का डिफरेंस. आपको दो नंबर दिए, उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 26. ये आपकी पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एक नंबर है वो क्या है? दूसरे नंबर का 3 गुना. ये हमें गिवन है दो कंडीशंस. हमें क्या करना है? इन दोनों कंडीशन से इक्वेशन बनानी है. क्या सभी को कंडीशन क्लियर है? कंडीशंस. हाँ बेटा, y फॉर यस, n फॉर नो. कुछ बच्चों के डाउट आते हैं, सर आप एनसीईआरटी नहीं कराते. मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूं. ठीक है, आई एम यूजिंग एनसीईआरटी नाउ. ठीक है, फोकस ऑन द बोर्ड. सभी को स्टेटमेंट समझ में आ गई? क्या सभी को ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन के अंदर एक नंबर तो क्या है? बड़ा. एक नंबर क्या है? छोटा. क्यों? हमें दे रखा है डिफरेंस. इट मींस एक नंबर क्या है? बड़ा और एक क्या है? छोटा. तो मैं क्या करूं? मुझे गिवन है डिफरेंस. मैंने एक मान लिया x, एक मान लिया y. तो कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में x माइनस y करूं या y माइनस x करूं? बताओ. मुझे गिवन है डिफरेंस, तो मैं क्या यूज करूं? x माइनस y या y माइनस x? बताओ चैट बॉक्स में. मैंने माना x को बड़ा, y को छोटा. वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड अमन, वेरी गुड जियांशी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड विनीत यादव. ये कौन सा बच्चा है जिसका नाम है गैलेक्सी टैब ए? बेटा अपना नाम बताओ. एक बच्चे का नाम है फोन से गैलेक्सी टैब ए. बेटा हु आर यू? टेल योर नेम एंड सेक्शन. बी फास्ट, जल्दी बताओ, मुझे स्टार्ट करना है क्वेश्चन. बेटा अपने नाम से आएगा क्लास के अंदर. बेटा फोकस ऑन द बोर्ड. हमें गिवन है x बड़ा, y छोटा. इट मींस x माइनस y इक्वल्स टू 26. बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया. कोई मुझे बताएगा दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन. मुझे गिवन है एक नंबर क्या है? दूसरे नंबर का 3 गुना. तो कंडीशन दे रखी है आपको. इक्वेशन आप बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्राई करो, ट्राई ट्राई करो, ट्राई. वेरी गुड. यस यू आर राइट कि जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा? छोटे नंबर का 3 गुना. इट मींस x इक्वल्स टू 3y. क्या सभी बच्चों को दोनों इक्वेशन क्लियर है? दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट और सेकंड. ये स्टूडेंट्स बताओ, क्या सभी बच्चों को दोनों कंडीशन क्लियर है? ये है फॉर्मेशन, लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन. वेरी गुड. आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है. कंसेप्ट सेम है. मान लो हमको गिवन है दो एंगल्स, और दोनों एंगल्स कैसे गिवन है? सप्लीमेंट्री. कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री. तो हमको कंडीशन क्या गिवन है? एक एंगल है बड़ा और एक एंगल क्या है? छोटा. दोनों एंगल का जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है हमको 18 डिग्री. हमें क्या करनी है? दो इक्वेशन बनानी है. अब सब मुझे एक चीज बताओ, कंडीशन तो एक ही गिवन है और पूछ रहा है दो इक्वेशन. किसी को समझ में आई एक बात? क्या किसी को दूसरी बात पता है? दूसरी बात कौन सी है? क्या सभी को दूसरी बात पता है? वेरी गुड, वेरी गुड.
आप सभी ने एक वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, उस वर्ड का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री। एक चीज हमें खुद पता है, अगर एक एंगल x है दूसरा y है तो दोनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? हमें गिवन है क्या? एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। क्लियर? सेकंड कंडीशन, दो एंगल का डिफरेंस कितना है? 18। x माइनस y इक्वल्स टू 18। क्या सभी को दोनों इक्वेशन क्लियर? हाँ बेटा, क्या सभी बच्चों को दोनों इक्वेशंस क्लियर? सिर्फ आपको क्या करनी है? फॉर्मेशन सीखनी है, फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद करेंगे सेकंड कंसेप्ट। वेरी गुड, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के अंदर भी है बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, हमें दो कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? A fraction becomes 9/11। एक फ्रैक्शन बन जाता है क्या? 9/11। कब बनता है? कंडीशन गिवन है, if 2 is added to both। अगर मैं न्यूमरेटर में 2 जोड़ दूं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दूं, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, it becomes 5/6। कब बनता है? जब दोनों में जोड़ दो 3। if 3 is added to both। आपको ये दो कंडीशन गिवन है, इन दोनों कंडीशन का यूज करके आपको क्या बनानी है? दो इक्वेशन। क्या सभी को क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? स्टेटमेंट Y for yes, N for no। क्लियर सभी को? अब ध्यान दो सभी, क्या करेंगे? फोकस ऑन द बोर्ड। हाँ बेटा स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। क्वेश्चन में हमको गिवन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम मान लेते हैं न्यूमरेटर कितना है? x, डिनोमिनेटर कितना है? y। तो पहली कंडीशन, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दो, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। पहली कंडीशन क्लियर? क्लियर है? दूसरी कंडीशन, x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल्स टू 5/6। हमें क्या करना है? दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगी? इक्वेशन। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट, हाँ जी। तो जो हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, चाहे वो एनसीईआरटी की है चाहे वो एलिमेंट की है, उसके अंदर क्या करना है? इक्वेशन को बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ मैंने आपको कल सिखा दिया था। क्या सभी को फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर? क्या सभी बच्चों को फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर? चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो एनसीईआरटी हो, अपने क्वेश्चंस कर लेना, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। अच्छा मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में, G फॉर ग्राफ। क्या ग्राफ बनाना जानते हो? इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हो? कल सिखाया था। एक बार x0 एक बार y0, 2 पॉइंट आ जाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में डालना है। कर लोगे? वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। अब हम करते हैं, हमारी एनसीईआरटी हो या एलिमेंट हो, दोनों ही बुक के सेकंड एक्सरसाइज के कांसेप्ट्स जो मैंने कल करवा दिए थे, आज हम करेंगे क्या? उसके क्वेश्चंस करेंगे। आज हमें करने हैं क्वेश्चंस। तो सभी बताएं, क्या सभी को याद है कि हमने कल कुछ पढ़ा था? नेचर ऑफ लाइंस। बताएं चैट बॉक्स में, Y for yes, N for no। बेटा बोलो फटाफट, Y for yes, N for no। नेचर ऑफ लाइंस याद है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपको कितना याद है? पहले मुझे ये बताओ, कितने लाइंस पढ़ी थी हमने? लाइंस के टाइप कितने पढ़े थे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डालो चैट बॉक्स में, हमने कितने टाइप की लाइंस पढ़ी थी? वेरी गुड, वी हैव 3 टाइप ऑफ लाइंस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी बताएंगे, मैंने कल बताया था लाइंस और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, पता है सभी को? नंबर ऑफ सॉल्यूशन और लाइन कैसी है
तो सॉल्यूशन कितने होंगे, याद है? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। जो बच्चे कल क्लास में आए थे उनको याद है? मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट की रिवीजन नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। नेचर ऑफ लाइंस रिवाइज करते हैं। हमने कल सीखा था वी हैव 3 टाइप ऑफ लाइंस। फर्स्ट, इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इट मींस वी आर हैविंग वन सॉल्यूशन। और आई होप सभी को कंडीशन याद होगी, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। क्लियर? सेकंड टाइप ऑफ लाइन कौन सी? पैरेलल। पैरेलल मींस वी हैव नो सॉल्यूशन। कंडीशन a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ये हमारी कंडीशन थी। थर्ड कौन सी लाइन थी? कोइंसिडेंट लाइंस। जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या आती है? सेम आती है। क्लियर है? इसके सॉल्यूशन हाउ मच? इनफाइनाइट। कंडीशन a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। क्या सभी को ये चीज याद है? क्या सभी बच्चों को ये चीज याद है? क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर है। वेरी गुड, लर्न है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कीप डूइंग। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, आपको बताना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ लाइन। फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इट इज वेरी इजी। 5 by 7 नॉट इक्वल्स टू व्हाट? -2 by 4। बिकॉज एक किसका है प्लस, एक किसका है माइनस, दे विल नॉट बी इक्वल। इट मींस लाइंस आर intersecting plus we are having one solution. Clear? Now to second one. 3 by 6 -5 by -10. Next 20 by 40. Check करो 1 by 2 1 by 2 1 by 2। It means all ratio are equal। कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? इनफाइनाइट। क्लियर सभी को? नाउ थर्ड वन 1 by 3 -3 -9 3 by 2। नाउ सॉल्व इट। 1 by 3 तो एज इट इज 1 जा 3 जा 1 by 3, यहां से 3 by 2। पहले रेशो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इट मींस लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। क्या सभी को तीनों पार्ट क्लियर? Yes students, it is very easy concept। सिर्फ कंसेप्ट को याद करना है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा चैट बॉक्स में वाई लिखो, एंटर मारो, बस वाई लिखो, एंटर मारो। वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं हमारा थर्ड कंसेप्ट, जिसके लिए हमको क्या करना है? बोलने का लाइंस तो है यूनिक, लाइंस है इंटरसेक्टिंग, हमें बतानी है वैल्यू ऑफ के लाइक दिस। ध्यान दो, फोकस ऑन द बोर्ड। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में। जैसे आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन 2x - 3y = 1। दूसरा kx + 5y = 7। आपको गिवन है दो लाइंस, इसके अंदर छिपा हुआ है k। हमसे पूछता है अगर हमारी लाइंस कैसी हैं? यूनिक, मींस वी आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको ये बताना है हमारी k की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? हमें याद है फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। हमें इस चीज को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k। दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू कितना? -3/5। क्लियर है? गॉट इट? सभी को ये चीज क्लियर? जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन करना है। हाँ जी बेटा,
अगर किसी को बोर्ड क्लियर नहीं है बेटा, क्लास से बाहर जाओ, अंदर वापस आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, सामने मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू k 3k नॉट इक्वल्स टू 5 2 जा 10, क्लियर है, माइनस निकल जाएगा नीचे, k नॉट इक्वल्स टू माइनस 10/3। इसका मतलब क्या है, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसके अलावा, माइनस 10/3। तो हम क्या लिखेंगे, k कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट माइनस 10/3। क्या सभी को क्लियर? ये स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कोई बात नहीं, स्क्रीन ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, फोकस प्रॉब्लम, फोकस प्रॉब्लम। क्या सभी को यहां तक क्लियर, यहां तक? ओके बेटा तनीषा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जिसको समझ में आ गया वो ट्राई करो, जिसको नहीं आया मैं समझाऊंगा। kx plus 2y equals to 5, 3x plus y equals to 1। हमें ये गिवन है, इन दोनों लाइंस का कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक। हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ k। सभी ट्राई करो अपना अपना, अप्लाई दिस फॉर्मूला, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। हमें क्या करना है, इससे कोफिशिएंट की वैल्यू को यहां पुट कर देना है। तनीषा बेटा ये क्लियर है? तनीषा बेटा क्या ये चीज क्लियर है, ये वाली? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, k 1 जा k नॉट इक्वल्स टू 3 2 जा 6। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को पहला कंसेप्ट क्लियर, पहला वाला, जितना हमें क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, घुमा के आ जाएगा, कोई बात नहीं, कर देंगे। ओके, अब हम चेंज कर रहे हैं हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब हमारा क्वेश्चन है इनफाइनाइट का, ध्यान देंगे सभी। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड 6x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। हमें क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ k। चलो ट्राई करो सभी, अप्लाई करेंगे, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। वेरी गुड, अप्लाई करो, बिल्कुल आराम से करेंगे, बहुत आसान है। अगर किसी को पता हो, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी है, बताऊं? देखो बहुत इजी है, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। आगे आंसर, अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या सभी को 9 वैल्यू क्लियर है? 9 वैल्यू, आंसर आएगा 9। हाँ जी बेटा, हो गया? कोई ये बोले सर मुझे तो प्रॉपर करना है, तो बेटा प्रॉपर कर लो, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। क्लियर है? गॉट इट? हम क्या करते हैं, पहले वाले साइड से ले लो, टेक दीस टू, 1 जा 3 जा 1 by 3 इक्वल्स टू 3 by k। क्लियर है? k 1 जा k, 3 3 जा 9। क्या सभी को क्लियर है? ये स्टूडेंट्स क्लियर? क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? बाय फॉर यस, बेटा चैट बॉक्स में बाय लिख दिया करो, इट विल टेक 1 मिनट ओनली। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है k 1 3 उसके साथ x प्लस 3y इक्वल्स टू k। नेक्स्ट वन kx प्लस ky इक्वल्स टू 12। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ k बतानी है। चलो करो ट्राई।
वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत, ट्राई करो। पहले अपनी रेशियोज को लिख लो, रेशियोज को लिखने के बाद देखो हमारा के इस तरफ भी है, हमारा के इस तरफ भी है, हम क्या करें दोनों से सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दो k माइनस 3 अपॉन के इक्वल्स टू 3 अपॉन के, क्लियर है। नेक्स्ट 3 अपॉन के इक्वल्स टू k अपॉन 12, क्लियर। यहां से अलग, यहां से अलग सो करते हैं, k इंटू के स्क्वायर, 12 3 जा 36। आप सभी को पता है जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस, साथ में स्क्वायर रूट k की वैल्यू प्लस माइनस 6। इसका मतलब आंसर 6 में हो सकता है और -6 भी, क्लियर सभी को। क्या सभी को राइट साइड क्लियर है, राइट साइड, क्या सभी बच्चों को राइट साइड क्लियर है। नाउ फोकस, वी आर डूइंग लेफ्ट साइड, k into k square, 3 into k 3k equals to 3 into k 3k। नेक्स्ट स्टेप ये ले आओ इस तरफ, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k, क्या बचेगा k माइनस 6, क्लियर है। यहां से दो रास्ते, या तो k की वैल्यू 0 या k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। अब ध्यान दो यहां से तो आंसर आया 0 और 6, यहां से आंसर आया +6 और -6। तो हम क्या करेंगे, वो आंसर लेंगे जो दोनों में कॉमन है। इट मींस द फाइनल आंसर इज 6। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। हमें क्या करना है, दोनों चीजें सोल्व करनी है, जो आंसर कॉमन आया वो लेना है। क्या सभी को कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ। बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी, एनसीईआरटी आपके पास सभी के पास है, एनसीईआरटी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से कर लो, चल जाएगा। नाउ फोकस, हमारा थर्ड कंसेप्ट है नो सॉल्यूशन। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस ky प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ k सो दैट इट विल हैव नो सॉल्यूशन। सभी ट्राई करो एक बार। आपको बतानी है k की वैल्यू, ताकि आपको पता चले नो सॉल्यूशन। अप्लाई करो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। वेरी गुड, ट्राई करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ट्राई करो। हाँ जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो, वेरी गुड। एक सेकंड बेटा, फोकस प्रॉब्लम, 1 मिनट। क्लियर है सभी को? किसी ने ट्राई किया? 2/3 इक्वल्स टू -k/2 नॉट इक्वल्स टू 3/-1। सभी ने पुट किया? हम क्या करते हैं, वी टेक फर्स्ट हाफ, 2/3 इक्वल्स टू -k/2, क्लियर है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू k 3k इक्वल्स टू 2 2 जा 4, k की वैल्यू माइनस का 4/3। आया किसी का आंसर? यस स्टूडेंट्स, क्या किसी बच्चे का आंसर आया? k की वैल्यू माइनस का 4/3। वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, kx प्लस 3y इक्वल्स टू 3, 12x प्लस ky इक्वल्स टू 6। आपको यहां से बतानी है क्या, वैल्यू ऑफ k। हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। वी टेक द फर्स्ट हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप डूइंग। सभी का आंसर आया, प्लस माइनस एक्स। हाँ जी, सभी का आंसर आया, प्लस माइनस एक्स। आप बची हुई है 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी ट्राई करेंगे और बहुत इजी है। क्वेश्चन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन ट्राई करता है। 10 मिनट। दिस इज अवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी ध्यान दें बोर्ड में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 5, 3a प्लस b माइनस 2y इक्वल्स टू 3। हमको सॉल्यूशन गिवन है इनफाइनाइट। हमें बताना है वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b क्या होगी। करो ट्राई। इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। वेरी गुड। एक कंसेप्ट रहता है जो कि मुझे बताना है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आई नीड 2 मिनट्स मोर, मुझे 2 मिनट और चाहिए। थोड़ा सा जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी। बिल्कुल आसान है। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? कोफिशिएंट्स को उठा के पुट करना है। हाँ जी बेटा, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? यहां तक कोफिशिएंट्स को उठा के पुट करना है। इसके बाद हम क्या करें, हमें वैल्यू चाहिए a की और b की। अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा तो मेरी इक्वेशन के अंदर a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, आंसर तो नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं, दिस इक्वल्स टू दिस, वहां से आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्या करूं, फर्स्ट वन इक्वल्स टू लास्ट। क्लियर है? अब इसको करेंगे सॉल्व। वी गेट द वैल्यू ऑफ a। क्लियर? नाउ सेकंड वन इक्वल्स टू थर्ड वन। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, b। क्या सभी बच्चों को ये दोनों लिखने आ गए? दोनों लिखने आ गए। फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड, सेकंड इक्वल्स टू थर्ड। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और सोल्व करेंगे। वेरी गुड निक्की बेटा, वेरी गुड। बाकी बताओ बेटा, बाकी सभी बच्चे, क्या सभी को क्लियर है कैसे करना है? सोल्व मैं कर दूंगा बोर्ड पे, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ ये बताओ समझ में आया या नहीं। वाई फॉर यस बेटा। देखो एक छोटी सी चीज है, वाई लिख के एंटर मार दिया करो, आपको बार बार ना बोलना पड़े बेटा। इससे ये पता लगता है टीचर पढ़ा रहे हैं इंसानों को, ना कि दीवार को। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दो सभी। 3 2 जा 6a प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 5 3 जा 15। क्लियर है? 6a माइनस विल बिकम प्लस 15 और 3 18। a की वैल्यू 18/6 इक्वल्स टू 3। क्या सभी को क्लियर है? सभी को? क्या सभी बच्चों को a की वैल्यू क्लियर? हमें क्या करना है, इसी तरह घुमाना है और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 5 इंटू b 5b प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9। क्लियर?
माइनस विल बिकम प्लस, 5b इक्वल्स टू -9 प्लस 10, 5b इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू 1/5। क्या सभी को a और b दोनों क्लियर? ओके बेटा, वेरी गुड। अब आप सभी के लिए आज का आखिरी कंसेप्ट, उससे पहले अपना होश लो। जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी है कोई दिक्कत नहीं है, जिस बच्चे के पास एलिमेंट है वो बच्चा ध्यान देगा। आपकी एलिमेंट के जहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है उसके एंड में क्या है? एनसीईआरटी है। मुझे बच्चा क्वेश्चन बताएं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जिसके पास एलिमेंट है चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी है या नहीं? वाई फॉर यस, एंड फॉर नो? एंड में एनसीईआरटी है ना? तो सभी बच्चों का एक ही होमवर्क है, जिसके पास एलिमेंट है या जिसके पास एनसीईआरटी है, सभी बच्चे इवनिंग का जो होमवर्क करते हैं वो क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.2 किसकी करनी है? एनसीईआरटी की करनी है। क्लियर सभी को? जो होमवर्क रहेगा रिवीजन करने के लिए, हमें कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए क्या करनी पड़ेगी? रिवीजन। मैथ्स क्लास से नहीं आएगा, रिवीजन से आएगा। तो रिवीजन करनी है, तो रिवीजन करनी है यहां से। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? होमवर्क, हाँ जी। एलिमेंट से मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कर लो, ठीक है? ओके, गॉट इट। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। मेरे पास 2 मिनट है, मुझे एक कंसेप्ट बताना है। कंसेप्ट क्या है? देखो, मान लो हमको इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 6 और हमसे बोला जाए कि एक इक्वेशन और बनाओ। हमें दी गई एक इक्वेशन, हमसे बोला गया एक इक्वेशन और बनाओ, ताकि जो 2 इक्वेशन आ गई वो कैसी आनी चाहिए? एक बार तो आनी चाहिए इंटरसेक्टिंग, एक बार क्या है? पैरेलल, और एक बार क्या है? कोइंसिडेंट। हमें अपनी मर्जी से बनानी है। तो कंसेप्ट क्या है? आप क्या करो, अपने दिमाग में एक नंबर सोच लो। मैंने सोच लिया 3। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। ध्यान दो, 2 3 6, 3 3 9 और 6 3 18। अब हमने क्या किया? ये हमने हमारी नई इक्वेशन बना दी। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपनी मर्जी से इक्वेशन बनानी है, ताकि दोनों इक्वेशन कैसी हो? कोइंसिडेंट लाइंस। टाइम कम है, कल दोबारा कराऊंगा, ठीक है? अभी नहीं हो पाएगा, टाइम कल है, कम है, कल दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो मिलते हैं कल 3 बजे। बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स।